चीन ने लिपुलेख दर्रे के पास तैनात किए 1000 सैनिक। यह अमर उजाला की हेडलाइन है, आज की हेडलाइन है। अमर उजाला ने छापा इसको कि कैसे लिपुलेख दर्रे के पास, जो उत्तराखंड के पास है, वहां पर 1000 चीनी सेना की तैनाती हुई है। और इसी में खबर यह बहुत अहम है, अब तक आप लद्दाख के मोर्चे पर मुकाबला कर रहे हैं और अब नेपाल की तरफ से चीन ने अपनी फौज की बढ़ोतरी की है। हमारा देश राष्ट्र पूरी तरह से और सुरक्षित हो गया है। अब ईस्टर्न लद्दाख में चीन को और सबक सिखाया जाता है। रात 15-16 जून की रात को तो 16 बिहार ने स्वर्ण प्रदर्शन किया ही था। अब एयरफोर्स के पास भी ऐसी क्षमता आई है कि चीन के दांत खट्टे हो सकते हैं। तो भाई सवाल तो पूछना पड़ेगा। सवाल सबकी दिलचस्पी यह है कि चीन कब वापस जाएगा। उल्टा यहां हो रहा है कि चीन अपनी फौजों की तैनाती बढ़ा रहा है। उल्टे अब हो रहा है कि नॉर्थ सिक्किम से लेकर उत्तराखंड में जहां नेपाल ने नक्शे को विवादित कर दिया है, भारत की दावेदारी वाले इलाके को अपने नक्शे में शामिल किया, वहां चीन ने 1000 जवानों की तैनाती कर दी। और टाइम्स ऑफ इंडिया एक इंटरव्यू करता है। इस इंटरव्यू में न तो वैसे सवाल हैं, न तो वैसे जवाब हैं। इंटरव्यू में किताबों की बातें हैं और दुनिया भर की बातें हैं। भारत से कैसे रिश्ते बनेंगे, कैसे भारत क्या भविष्य के लिए सोच रहा है, यूएस और दुनिया भर की बातें। हिंद के आसमान में जब राफेल की दहाड़ हुई तो इसकी गूंज चीन और पाकिस्तान तक सुनाई दी। जब 5 राफेल विमानों ने अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग की तो हमारे 2 पड़ोसियों की नींद उड़ गई कि आज के दौर में, माफ करें, जब चीन भारत की तरफ घुसपैठ कर रहा है, साफ साफ चीन ने पेंगोंग पर कब्जा जमाया 8 किलोमीटर पर, पीछे हटने को तैयार नहीं है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है, उत्तराखंड में घुसने की कोशिश कर, घुसने की मतलब उत्तराखंड के उस विवादित इलाके को जिसको नेपाल ने विवादित किया, वहां अपनी सेना की तैनाती कर रहा है। अरुणाचल से लेकर नॉर्थ सिक्किम तक अपनी सेनाएं बढ़ा रहा है। बार बार मीटिंग के बावजूद चीन अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। तो जयशंकर से सवाल तो सिर्फ इस पर पूछे जाने चाहिए, क्योंकि भारत को इस समय इसकी जरूरत थी। एलएसी पर जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए फ्रांस ने अपनी मीटियोर मिसाइल, स्कैल्प और हैमर तीनों को प्रीपोन करके भारत को अपनी सेना की कटौती करके दिया। इस तरह से अजीत डोभाल से मीटिंग के बाद, चीनी विदेश मंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद हर अखबार में खबर छपी कि चीनी सेना पीछे लौटने लगी, लौट गई, हो गया और बस 2-4 दिन में हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ है। माफ करिए, गलवान वैली के उस पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से कहा गया चीन वहां से हटा है, लेकिन बाकी इलाकों में चीन की अभी तैनाती है। अब तैनाती बढ़ाने की बात आ रही है और चीनी सेना बड़े पैमाने पर वहां डिप्लॉयमेंट फिर से कर रही है। वो अयोध्या ना जाए तो तकलीफ, वो अयोध्या जाए तो तकलीफ, इतनी क्यों जलती है तुम्हारी तशरीफ। वो 370 ना हटाएं तो तकलीफ, वो 370 हटा दे तो तकलीफ, वो लॉकडाउन ना करे तो तकलीफ, वो लॉकडाउन कर दे तो तकलीफ। इतनी क्यों जलती है तुम्हारी तशरीफ। वो सूट बूट पहने तो तकलीफ, वो गेरुआ वस्त्र पहने तो तकलीफ, वो रौबदार मूछे रखे तो तकलीफ, वो बाल ना काटे तो तकलीफ, वो जय श्री राम का नारा लगाए तो तकलीफ, वो नारा ना लगाए तो तकलीफ, वो रफाइल बुलाए तो तकलीफ, वो अपाचे मंगाए तो तकलीफ, वो सेना को साजो सामान दे तो तकलीफ, वो सैनिकों के साथ दिवाली मनाए तो तकलीफ। इतनी क्यों जलती है तुम्हारी तशरीफ। तुम हो देश के गद्दार, बनकर बैठे थे शरीफ, उसने कर दिया है तुम्हें नंगा, इसलिए अब जलती रहेगी तुम्हारी तशरीफ। ये तो कविता होगी। अब जलती रहेगी इनकी तशरीफ। कि डेप्सोंग और पेंगोंग इलाके में रजत पंडित की स्टोरी है कि अभी फिर से चीनी सेना अपनी तैनाती बढ़ा रही है। डेप्सोंग से चीनी सेना के पीछे हटने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, बल्कि उल्टे ये कहा जा रहा है कि एलएसी के पास अपनी सेना की तैनाती बढ़ा रहा है। अरुणाचल प्रदेश तक चीन ऐसी हरकत कर रहा है। यही वजह है कि कमांडर लेवल की बातचीत को अगले हफ्ते के लिए टाल दिया गया। लेकिन आप मजाक उड़ा रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा सर। बार बार जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आ गया तो इस गर्जना से चीनी भाग जाएंगे, ये क्या है। आप गंभीरता को समझते हैं इस इशू के। मैं मजाक को नहीं करता हूँ, मैं कभी मजाक नहीं करता हूँ। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ पेंगोंग तो लेक में जो भारत माता की भूमि में चीनी सैनिक घुसे हुए हैं, वो इस गर्जना से घबराएंगे। और 8 किलोमीटर तक चीन ने कब्जा जमा रखा है। ये सवाल कौन पूछेगा प्रधानमंत्री से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था सर्वदलीय बैठक में, ना कोई घुसा है, ना कोई घुस आया है, ना हमारी पोस्ट पर कोई कब्जा किया है। हमारी पोस्ट पर कब्जा किया या नहीं, हमारी दावेदारी वाले 8 किलोमीटर पर चीन ने कब्जा किया है और डंके की चोट पर पीछे नहीं हट रहा है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत, हिंदुस्तान के सुरक्षा के ब्रह्मास्त्र राफेल के 5 लड़ाकू विमान आज से हमारे देश के हो गए। अब हमारे देश के दुश्मनों को जवाब देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई मलाल नहीं रहेगा। डिड यू लाई पीएम सीधा बोला
क्या आप पीएम आप झूठ बोलते हैं? सवाल यह है कि अगर सरकार ने दावे किए, सवाल यह है कि हेडलाइंस को मैनेज किया गया कि सेनाएं पीछे हटी, सवाल यह है कि सारे चैनल ने राफेल के एंट्री के साथ दिखा दिया कि चीन का दम फूल गया, चीन हलकान हो गया, चीन डर गया, चीन के पसीने छूट गए, चीन की घिग्गी बन गई। अभी 2 दिन पहले भी चैनलों पर ऐसे ही चला। वो सारे वीर रस वाले रिपोर्टर जो लद्दाख में जाकर चीन को डरा रहे थे, उनको ये सवाल पूछना चाहिए सरकारों से, उनको अपने चैट में ये कहना चाहिए, लेकिन नहीं, ये मुश्किल है क्योंकि भीतर से वीर रस बढ़ा हुआ है। वो वीर रस आपको फर्जी प्लांटेड खबरें बताने को मजबूर करता है, और ये करके आप देश के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं क्योंकि जनता को सच नहीं बता रहे हैं। सच बताना जरूरी है।